माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी मुख्यमंत्री रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मिलकर के निर्णय लेते हैं। पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो भी व्यक्ति हमारा जो विधायक मंडल होगा उसकी सलाह से पार्टी का नेतृत्व निर्णय करेगा, वो मुख्यमंत्री होगा। ये जो विपक्ष इस प्रकार की चर्चा करता है कि भाजपा में किसी प्रकार का कोई मतभेद है, अभी माननीय भैरव शेखावत साहब के जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में पूरा का पूरा हमारा नेतृत्व एक मंच के ऊपर था। भरतपुर में कार्यक्रम हुआ, रैली हुई, वहाँ भी पूरा नेतृत्व हमारा एक मंच पर था। किसी प्रकार का पार्टी में आपस में मतभेद या मनभेद कहीं दिखाई नहीं देता है। पार्टी एकमुखी है, एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी चुनाव में हम केवल 1.5 लाख वोटों से पीछे रहे थे पूरे प्रदेश में, और इस बार 150 सीटों से जीत करके आएंगे, ऐसा पूरा का पूरा पूरी पब्लिक का ये मानस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहत कैंपों के जरिए सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका बखान कर रहे हैं और लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहें? कांग्रेस का सदैव दोगलापन रहा है। कांग्रेस ने माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम राहत कैंप लगा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, सूरतगढ़ में बैठा हूँ, सूरतगढ़ से 50 किलोमीटर चलते ही हरियाणा आ जाता है। उधर अगर हम 70 किलोमीटर चलेंगे तो पंजाब आ जाता है। दोनों स्टेट में 8 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है। यदि इनको महंगाई कम करनी है तो आप हरियाणा पंजाब के बराबर भाव करिए। केवल गैस की बात करते हो, खाली अकेली गैस से पेट नहीं भरेगा। पूरा का पूरा अगर महंगाई पर कंट्रोल करना है, बिजली महंगी कर दी अभी 9 बार बिजली के बिल। एक तरफ तो गहलोत जी कहते हैं किसानों को बिजली फ्री दूंगा, फिर बिजली की महंगाई। इसका मतलब हुआ कि कुछ लोगों को तो आप ये कह देंगे कि मैं कम दूंगा, और जो लोग बेचारे बिल भरते हैं उनको आप महंगा देंगे। राहत कैंपों की बात जहाँ तक रही, माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की जो निधि है वो डायरेक्ट डालते हैं, पेंशन डायरेक्ट डालते हैं, नरेगा का पैसा डायरेक्ट डालते हैं, और भी जितनी कोरोना काल के अंदर सीधी राहत पहुंचाई। तो आवश्यकता ही नहीं है इस प्रकार का नाटक करने की। लोगों को ये राहत कैंप नहीं बल्कि आहत कैंप हो गए हैं। तो ये तो एक ड्रामाबाजी है, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को बेवकूफ करना। तो ये कोई तरीका नहीं है लोगों के साथ में भेदभाव करने का। मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत को सचिन पायलट लगातार घेर रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनको भी नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार पहले थी और हमने 6 प्रकार की कोई कमजोरी रही है तो उसकी जांच करवा करके देखो। लेकिन अशोक गहलोत की हिम्मत नहीं हुई कभी भी जांच करने की। सचिन पायलट खुद उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक रहे हैं, उसमें इन्होंने जांच करनी चाहिए थी। अगर कोई भाजपा में दिखे, कारण क्या है कि आपस की लड़ाई है और इनकी सरकार के ऊपर ही खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं सचिन पायलट जी, सचिन जी, राजेंद्र गुडा जी, और भी इनके कई मंत्री एमएलए जो हैं वो खुले आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, रीट में भ्रष्टाचार हुआ है, वहाँ अनेक लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो जहां भी देखेंगे वहीं पर आपको कमजोरी दिखाई देगी। तो खुद तो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और चैलेंज कर रहे हैं मंत्री कि अगर मां ने दूध पिलाया है तो आप एक्शन लें। तो इनकी घर की लड़ाई है, आपस की कलह है, उस कलह के कारण ही ये सरकार अपने आप ही अपने कर्मों से चली जाएगी। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार के क्या कारण रहे हैं? अभी पार्टी इस पर विश्लेषण कर रही है कि कर्नाटक चुनाव में क्या रहा, लेकिन कांग्रेस का मैं जरूर निवेदन करूंगा कि उनका चेहरा साफ हो गया। जो इस प्रकार की बात कह करके बजरंग दल पर आरोप लगाएंगे, मुसलमानों को जो आरक्षण दिया था उसको बहाल करेंगे, जो उनकी तुष्टिकरण की नीति है वो स्पष्ट सामने हो गई है, ये साफ हो गया है। और उसमें क्या कारण रहे हैं हार के, इसके ऊपर पार्टी पूरी समीक्षा कर रही है और उसी के हिसाब से, समीक्षा के हिसाब से भविष्य में भी कदम उठाएंगे।